आप लोगों के यहाँ या आप जैसे जवानों के दिल में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी सही है, डॉक्टर जावेद आजाद सही है, या फिर कोई और अलग नेता है? कोई और होगा। कोई और होगा। हाँ। किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को ही या अलग किसी पार्टी को वोट करेंगे? हमारा जो 10 आदमी कहता है ईएमएम को दो, तो उसी में जाएंगे। अख्तर साहब को मेरा पसंदीदार इसलिए हैं जो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बोलने की अंदाज कुछ और है, जो पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। हर मुद्दों में बात करती हैं, हिंदू मुसलमान की बात कोई लड़ाने की बात नहीं कर रही हैं उन्होंने, बस इसलिए मैं खुश हूँ। डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो एमपी से वह काम नहीं करे? काम तो कर करछे। आला जे राज्य चला के चला अब तो वहाँ खत्म होने वाला है। अब तो राज अभी मोदी चला रहा है, कांग्रेस कहाँ चला रहा है? कांग्रेस ही चला रहा है। हमारा किसी एरिया में नहीं होता कांग्रेस, तो आप तो समझिए क्या हो जाता। चलिए चाचा, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना दोस्त का फेसबुक पेज द असरारुल। दोस्तों 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है और लोगों के अंदर ये बातें अब चलनी शुरू हो चुकी है कि सांसद वर्तमान के डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब क्या वही सही हैं या फिर एक पार्टी जो हमेशा मुसलमानों की बात करती है, पिछड़े लोगों की बात करती है, आदिवासी समुदाय के लोगों की बात करती है, दलित महादलित सभी समाज के लोगों की बात करती है एआईएमआईएम पार्टी, क्या लोग इस पार्टी के जो नेता होंगे उसको वोट करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, लोगों की मर्जी को पूछते हैं, लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार जो 2024 में लोकसभा का एमपी का चुनाव होगा वो किसको पसंद करेंगे? क्या डॉक्टर जावेद आजाद साहब ही सही है या फिर उसकी जगह में कोई बदलाव चाह रहे हैं? अगर बदलाव चाह रहे हैं तो किसको वो चाह रहे हैं? इन्हीं दो सवाल को लेकर हम आज ठाकुरगंज प्रखंड के ये मालिनगांव पंचायत के राजागांव गांव है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर हम रुके हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो माहौल होगा वो क्या होगा। चाचा सबसे पहले आपका नाम क्या बताइए? गुलफुद्दीन। आप बताइए 2024 काफ़ी करीब है, लोकसभा यानी एमपी का चुनाव होने वाला है। आप लोगों का जो रुझान है बुजुर्ग तबका के लोगों का वो किधर है? वो अब तो आप समझ के बताएंगे किधर है नहीं है, वो तो आप बात के बात है। अच्छा, अभी आप क्या बताएंगे? अभी आपने सोचा ही नहीं है? अभी नहीं सोचा। चलिए ये चाचा हैं जो अभी सोचे ही नहीं है। चलिए एक जवान यहाँ पर भी है, हम इससे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है। आप बताइए कि एमपी का चुनाव होने जा रहा है, आप लोगों के यहाँ या आप जैसे जवानों के दिल में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी सही है, डॉक्टर जावेद आज़ाद सही है, या फिर कोई और अलग नेता है? कोई और होगा। कोई और होगा। चलिए और में हम जानना चाहेंगे कि कौन है वो जो आप लोग चुनेंगे? उसको चुनेंगे, देखेंगे किसको चुनेगा है। अच्छा, आने वाला समय में आप चुनेंगे, आप भी क्लियर नहीं करेंगे। चलिए ये भाई हैं, ये भी क्लियर करना नहीं चाहते हैं कि किसको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए इस चाचा से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो माहौल है क्या है, लोग किसको एमपी बनाएंगे, किस नेता को अपना नेता चुनना चाहेंगे। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है पानीलाल। पानीलाल जी, आप ये बताइए कि 2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और आने ही वाला है। लोगों के घर घर जाना शुरू कर दिए हैं वोट मांगने के लिए। ऐसे में जो वर्तमान में सांसद है डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, यही सही है या कोई बदलाव चाहते हैं? नहीं, अभी जो है तो हम जो है तो अभी आता है, कोई भी नेता किसको कहेंगे कि आपको नहीं देंगे, सोच समझ करके जो है तो हम एक ठो को बनाएंगे। अभी तक सोचे नहीं है? नहीं अभी नहीं सोचे हैं। चलिए ये भी है जो अभी तक सोचे नहीं है, समय आएगा तो फिर ये बताएगा कि ये किसको वोट देंगे। चलिए एक चाचा और यहाँ पर आ गए हैं, चाचा से भी हम जानना चाहेंगे। चाचा थोड़ा बीड़ी को साइड कर दीजिए। एक बात बताइए, 2024 एमपी चुनाव हो सो कहाँ को वोट दिबेन? डॉक्टर जावेद साहब हो या किसी और दूसरा जन का? हमरा दूसरा जन क्या काम कर आगे तुम डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो एमपी से वह काम नहीं करे? काम तो कर आला जे राज्य चला अब तो वहाँ खत्म होने वाला है। अब तो राज अभी मोदी चला रहा है, कांग्रेस कहाँ चला रहा है? कांग्रेस ही चला रहा है। हमारा किसी एरिया में नहीं होता कांग्रेस, तो आप तो समझिए क्या हो जाता। चलिए चाचा का कहने का मतलब है दो राज चलाता है, एक मोदी दिल्ली में और किशनगंज में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब यानी कांग्रेस। इस बार का जो चुनाव होगा किसको वोट करेंगे आप? कांग्रेस को ही या अलग किसी पार्टी को वोट करेंगे? हमारा जो 10 आदमी कहता है ईएमएम को दो, तो उसी में जाएंगे। कहेगा ये नहीं है सही, कांग्रेस में जाओ, वो जाएंगे। कोई कहेगा तो बीजेपी भी अच्छा पार्टी है,
वो भी जाएंगे, सोच समझ कर। चलिए, चाचा हैं जो अपने पर निर्भर नहीं है, 10 आदमी जिधर कहेंगे हाँ, वो उधर जाएंगे। चलिए, एक जवान हमारे पास यहाँ पर भी है, हम इससे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि 3-4 आदमी से हमारी बात हुई, उन लोगों ने क्लियर नहीं कहा है किसको वोट करेगा, लेकिन हम आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, क्या है माहौल आप लोगों के यहाँ का। मेरा नाम पहले मैं अपना बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद फैजुल, राजागांव के रहने वाले हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा अख्तर साहब के बारे में। अख्तर साहब को मेरा पसंदीदा इसलिए हैं जो उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, बोलने की अंदाज कुछ और हैं, जो पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। हर मुद्दों में बात करती हैं, हिंदू मुसलमान की बात कोई लड़ाने की बात नहीं कर रही हैं उन्होंने, बस इसलिए मैं खुश हूँ। अख्तरुल ईमान को देख के ही आप वोट देंगे या ओवैसी साहब को भी चाहते हैं। उनके पार्टी को लेके वोट दूंगा मैं। कोई जैसे लोकसभा की सीट में ही, बाकी और सीट के बारे में नहीं कह सकूंगा मैं। लोकसभा की सीट के बारे में कहूंगा जो मैं खुलेआम अख्तरुल इमाम को ही वोट दूंगा।